मेवात के सिंगार गांव में खूब जुटी भीड़, कांग्रेस नेता हुए उत्साहित। कांग्रेस विधायक व उम्मीदवार मोहम्मद इलियास के लिए मांगे वोट। जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार पहुंचे फिल्म अभिनेता, पूर्व सांसद एवं गुरुग्राम लोकसभा उम्मीदवार। बता दें, नूंह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में फिल्म अभिनेता, पूर्व सांसद एवं गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे राज बब्बर पार्टी के पुनाना विधानसभा से उम्मीदवार विधायक मोहम्मद इलियास के लिए वोट मांगने पहुंचे। सिंगार गांव के सरपंच साकित के द्वारा किए गए सम्मान समारोह में भीड़ जुटी। कांग्रेस नेता पूरी तरह से उत्साहित नजर आए। अपने भाषण के दौरान कांग्रेस नेता, पूर्व सांसद राज बब्बर ने कहा कि आपने लोकसभा चुनाव में मुझे दिल में जगह दी है और पलकों पर बिठाया था। कुछ लोग घरों से बाहर कम निकल पाए थे, लेकिन फिर भी इस झलक को पाने के लिए इलाके ने मुझे बहुत बम्पर वोटिंग की थी। ठीक उसी तरह अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट कर पुनाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास को विधायक बनाकर भेज दो। हरियाणा सरकार जब बनेगी तो मोहम्मद इलियास उस सरकार में मंत्री होंगे और मैं इनसे पकड़कर आपके हित में काम कराऊंगा। कांग्रेस नेता, पूर्व सांसद राज बब्बर ने यह भी कहा कि इस देश में कांग्रेस सरकार लाने की आवश्यकता है जो सभी को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र तक की आवाज अब जाने लगी है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड इत्यादि राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां भी कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि विधायक मोहम्मद इलियास को आप जिताकर भेज दो। यहाँ विकास की रफ्तार तेज होगी और मैं भले ही चुनाव हार गया, लेकिन मैं उनके साथ हाथ पकड़कर उनसे काम करवाऊंगा। कुल मिलाकर राज बब्बर को देखने के लिए सिंगार गांव में भारी भीड़ जुटी और इस दौरान पार्टी के उम्मीदवार विधायक मोहम्मद इलियास भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी जनता से वोट की अपील की। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी रफ्तार तेज हो रही है। अब सिर्फ पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं बल्कि बड़े नेता भी उनके प्रचार में वोट मांगने के लिए सामने आ रहे हैं। राज बब्बर एक तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ऊपर से उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो, उन्हें देखने के लिए और सुनने के लिए मेवात में भारी भीड़ जुट जाती है। अब देखना यह होगा कि पुनाना विधानसभा में ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन राज बब्बर के चुनावी प्रचार से कांग्रेस उम्मीदवार को बल मिला है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये तय कर चुके हैं कि इस बार इलियास साहब को भारी मतों से जो चुनाव जिताकर जो है वो चंडीगढ़ भेजेंगे और हरियाणा प्रदेश की सरकार जो बनेगी उसमें जो है हमारे भाई मोहम्मद इलियास साहब एक ऐसे मंत्री की तरह आएंगे जो इस क्षेत्र के अंदर जो भी विकास के कार्य हैं उनको बहुत ही जोर शोर से करेंगे। सर, एक बात और भी, क्योंकि यहाँ की जब विधानसभा, यहाँ के तमाम जब बूथ खुल रहे थे, लगातार 3 से 4 बजे तक सर आप बहुत तेजी से आगे थे सर। तो जब हम लोकसभा कवर कर रहे थे AICC में, वो पुराना हो गया जो होना था। तो सर इस बार लग रहा है बड़ी उम्मीद से जय मंत्री जी जीतने वाले हैं। बिल्कुल जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग जी और जितने भी प्रत्याशी जो कांग्रेस से पार्टी से टिकट मांग रहे थे और जिन्होंने सबने मुझे अपना प्यार और समर्थन दिया है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने बड़े भाई के सामने कि उनसे मैं कोई छुपा के नहीं रखूंगा। आगे चलकर जैसा समय आएगा उन सबके बीच में बैठकर इलाके के विकास के लिए, रोजगार के लिए, तरक्की के लिए, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे और दूसरे तरह का विकास हो, तो उसमें हम सारे साथी मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और राजस्थान से हमारे किसी कारण जो है चंद वोटों से हार गए चौधरी इमरान साहब और कामे से मेरे छोटे भाई CA साहब मुख्तार साहब
मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज हमारे यहाँ मदद करने के लिए आए। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। भाई सिंगार वालों सुन लो, भाई सी वालों, तुम्हारा मैं देखा हुआ हूँ, उम्मीदवार हूँ। मेरे वालिद साहब को भी आप लोगों ने देखा, मेरे भाई को भी देखा, मुझे आप 40 साल से देख रहे हैं। साथियों, जानबूझ के साथ मैंने ऐसी कोई गलती की नहीं है, और अगर हुई भी है तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। साथियों, आपने देखा होगा जब वो 23/11 में झगड़ा हुआ था, ये रईसा वगैरह जो है सड़कों पे हंसते फिर रहे थे, और हमारी बहन बेटी, हमारी कौम जो है उसको दुबकने में फुर्सत नहीं थी। घर पर वो सोने नहीं दिया चाहता था। हम तीनों एमएलए मिलकर जितना पढ़ पाया उतने आपके सुख दुख में हमने हिस्सा लिया। साथियों, अगर ये आप ये मानते हो कि हमने उस वक्त आपकी मजदूरी की है, तो मैं खुदा के वास्ते आज वो मजदूरी मत जाने का वक्त आया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।